सुप्रभातम छात्रों, आज हम कक्षा 9 में तृतीय पाठ का आगे का अध्ययन करेंगे। सब भैया बहन अपनी पाठ्य पुस्तक से मुझी निकाल लो। उसमें तृतीय पाठ है पंचम दृश्य। मासांतरम संध्या काल है, महीने के अंत में संध्या काल है अर्थात महीने के बाद में शाम के समय एकत्र रिक्ता नूतन घटा संति। एकत्र रिक्ता नूतन घटा का अर्थ है खाली घड़े एक जगह पर, अर्थात जो खाली घड़े लाया था ना वो कुम्हार से, वो खाली घड़े एक जगह पर इकट्ठे पड़े हुए हैं। दुग्ध क्रेतारः अन्ये च ग्रामवासीन अप्रत्र आशीना। दुग्ध क्रेतारः दूध खरीदने वाले और अन्य ग्रामवासी दूसरी जगह पर, अप्रत्र यानी दूसरी जगह पर, आसीना बैठे हुए हैं। दूध खरीदने वाले अन्य ग्रामवासी दूसरी जगह पर बैठे हुए हैं। चंदन धेनु प्रणाम में मंगलाचरणम विधाय मल्लिका आहायति। धेनु प्रणाम में गाय को प्रणाम करके, मंगलाचरणम उसकी पूजा करके, मंगल करके, मल्लिकाम आहायति मल्लिका को बुलाता है। गाय को प्रणाम करके, मंगलाचरण करके मल्लिका को बुलाता है। मल्लिके हे मल्लिका सत्वरम आगच्छत। सत्वरम माने शीघ्रता से आओ। हे मल्लिका शीघ्रता से आओ। मल्लिका आयामी नाथ आती हूं स्वामी। हे नाथ आती हूं। दोहनम आरभस्व तावत। दोहन आरंभ करता हूं। दोहन का अर्थात दूध का दोहन प्रारंभ करता हूं। चंदन यदा धेनो समीपम गत्वा दोग्धुम इच्छति। जब गाय के पास जाकर दूध दोहना चाहता है, तदा धेनु पृष्ठपादेन प्रहारति। तब गाय पीछे के पैर से प्रहार करती है। चंदन जब गाय के पास जाकर दूध को दोहना चाहता है, तब गाय पीछे के पैर से प्रहार करती है। चंदनश्च पात्रेण सपत्ति। और चंदन पात्र के साथ गिर जाता है, दूध के पात्र के साथ गिर जाता है। नंदनी हे नंदनी दुग्धम देहि। दूध दो। किम जातम ते। तुम्हें क्या हो गया है। पुनः प्रयासम फिर से प्रयास करता हूं। पुनः प्रयासम करोति फिर से प्रयास करता हूं। नंदनी च पुनः पुनः पाद प्रहारेण ताड़यति। चंदन रक्त रंजित करोति। और नंदनी बार बार पैर के प्रहार से उसे मारती है और चंदन को रक्त रंजित खून से लथपथ कर देती है। नंदनी उसे बार बार पैर से प्रहार करके चंदन को खून से लथपथ कर देती है। हा तो अस्मि, अरे मर गया हूं। चित्कारम कुर्वन् पतति। गिरते हुए चिल्लाता है, चित्कार करता है, आवाज करता है। सर्वे आश्चर्य चंदनम अन्योन्ये च पश्यन्ति। सभी आश्चर्य करते हैं और चंदन की ओर अन्य लोग देखते हैं। सभी आश्चर्य करते हैं और अन्य लोग चंदन की ओर देखते हैं। एक बार हिंदी देख लेते हैं पुनः। महीने के बाद शाम के समय सारे घड़े एक जगह इकट्ठे पड़े हुए हैं। दूध खरीदने वाले और अन्य ग्रामवासी दूसरी जगह बैठे हुए हैं। चंदन गाय को प्रणाम करके, मंगलाचरण करके मल्लिका को बुलाता है। हे मल्लिका शीघ्रता से आओ। चंदन आती हूं स्वामी। गाय दोहन को अर्थात दुग्ध का आरंभ करते हैं, दोहन का आरंभ करते हैं। चंदन जब गाय के पास जाकर दुग्ध दोहता है या दुग्ध दोहन चाहता है, तब वह गाय
पीछे वाले पैर के से प्रहार करती है। चंदन पात्र के साथ गिर जाता है। हे नंदिनी दूध दो, तुम्हें क्या हो गया है? पुनः प्रयासम, फिर से प्रयास करोति करता है। और नंदिनी बार बार पैर के प्रहार से उसे मारती है और चंदन को लहूलुहान कर देती है। हाय मारा गया, गिरता हुआ चित्कार करता है, आवाज करता है। सभी आश्चर्य चंदन की ओर अन्य लोग देखते हैं। मल्लिका चित्कारम श्रुत्वा झटिति प्रविश्य, चित्कार की आवाज सुनकर, चिल्लाने की आवाज सुनकर झटिति यानी जल्दी से प्रवेश करती है। हे नाथ किम जातम, क्या हो गया? कथम त्वम रक्त रंजित है, कैसे तुम खून से लथपथ हो गए हो? चंदन धेनु दुग्धम अनुमतिम एव न ददाति, गाय दुग्ध दोहने की आज्ञा नहीं दे रही है। गाय दुग्ध दोहने की आज्ञा नहीं दे रही है। दोहन प्रक्रिया आरभमाणम माणम एव ताड़यति माम, दोहन प्रक्रिया को आरंभ ही करता हूँ तो वो मुझे मार देती है। दोहन प्रक्रिया को आरंभ करता हूँ तो वो मुझे मार देती है। मल्लिका धेनुम स्नेन वात्सल्येन च आकार्ये दुग्धुम प्रदयते, मल्लिका गाय को स्नेह और वात्सल्य प्रेम से दुग्ध दोहने का प्रयास करती है। मल्लिका गाय को स्नेह और वात्सल्य से, प्रेम से दुग्ध का दोहने का प्रयास करती है। किंतु धेनु दुग्धहीना एव इति अवगच्छति, लेकिन गाय दूध देना ही नहीं चाहती है। मल्लिका चंदनम प्रति, चंदन की ओर, नाथ हे नाथ अति अनुचितम कर्तम अवाभ्याम यत मास प्रयत्तम धेनो है दोनम कर्तम। हे नाथ हे स्वामी, हम दोनों ने, अवाभ्याम यानी हम दोनों ने अनुचित कर दिया। महीने के बाद मांस पर्यंतक, महीने तक मांस पर्यंतम करता है महीने तक गाय के दूध का दोहन यहाँ पे न को जोड़ेंगे, दोहनम न करतम, दोहनम न करतम। दोबारा देखो पंक्ति को, मल्लिका चंदनम प्रति, चंदन की ओर, हे नाथ अति अनुचितम कर्तम अवाभ्याम, हम दोनों ने अनुचित कर दिया। यत की मैंने तक गाय का दोहन नहीं किया, अर्थात गाय के दूध का दोहन नहीं किया। स पीड़म अनुभवती, वह पीड़ा का अनुभव कर रही है, वह दुख का अनुभव कर रही है। अतएव ताड़यति, इसलिए वह मार रही है। चंदन है देवी, है देवी, मयापि ज्ञातम यत अस्माभि सर्वथा अनुचितमेव कर्तम यत पूर्ण मास पर्यंत दोहनम न करतम। हे देवी, मुझे भी ज्ञात है, मैंने भी जाना कि हमने सर्वार्था अनुचित ही किया है कि पूरे महीने तक गाय का दोहन नहीं किया, गाय के दूध का दोहन नहीं किया। अतएव दुग्धम शुष्कम जातम, इसलिए इसका दूध सूख गया। सत्यमेव उक्तम, सही कहा गया है। कार्यम अद्य तनियम यत तदध्यव विधीयताम, विपरीते गति यस्य स कष्टम लप्ते ध्रुवम। कार्य मध्य तनियव यत तदध्यव विधीयताम, इसमें कहा गया है, सत्य ही कहा गया है कि कार्य अद्य तनियव यत, आज का कार्य, तदध्यव विधीयताम, आज ही करना चाहिए। आज का कार्य आज ही करना चाहिए। विपरीते गति यस्य, जिसकी गति विपरीत होती है, विपरीते गति यस्य, जिसकी गति विपरीत होती है, स कष्टम लप्ते ध्रुवम, ध्रुवम यानी शीघ्रता से, वह शीघ्रता से कष्ट को लप्ते यानी प्राप्त होता है। आज का कार्य आज ही करना चाहिए। जिसकी गति विपरीत होती है वह शीघ्रता से कष्ट को, दुख को प्राप्त करता है। मल्लिका आम व्रत है, हाँ ठीक है, सत्यमेव सही है। मयापि पठितम यत, मैंने भी पढ़ा है। सुविचार्यम विधाति कार्यम कल्याणम कंगिणा, यह करोति विचार्यतत् स विसिदति मानव है।
सुविचारी विधाते कार्य, कल्याणकारी कार्य को, कल्याणकांक्षिणा, इसका अर्थ है कल्याणकारी कार्य को, सुविचारी विधातव्य, कल्याणकारी कार्य को विचार कर, सोच समझकर करना चाहिए। कल्याणकारी कार्य को सोच समझकर करना चाहिए, सुविचार विचार करके करना चाहिए। कल्याणकारी कार्य को विचार करके करना चाहिए। यह करोति विचार्येत, जो विचार करके कार्य को नहीं करता, स विषिदति मानव है, वह मनुष्य विषिदिति दुख को प्राप्त होता है। जो विचार करके कार्य को नहीं करता वह निश्चित रूप से मानव दुख को प्राप्त होता है। किंतु प्रत्यक्षतया अद्य एव अनुभूतम एतत्, लेकिन प्रत्यक्ष में आज यह अनुभव हो रहा है। सर्वे दिनस्य कार्य तस्मिन्नेव दिने कर्तव्यम, दिन का कार्य उसी दिन करना चाहिए। यह एव न करोति स कष्टम लभते ध्रुवम, जो नहीं करता वह कष्ट को शीघ्रता से प्राप्त करता है। जवनिका पत्नम, पर्दा गिरता है, एक नाटक चल रहा है मंच पे। जवनिका पत्नम, पर्दा गिरता है, सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी मिलकर गाते हैं। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः शिम प्रमाणिक क्रियमाणस्य काल पिप्ति तदर्शम। आदानस्य लेना, प्रदानस्य देना, लेने देने का कार्य करना चाहिए, लेने देने का कार्य करना चाहिए। शिप्रम क्रियमाणस्य कालम पिबति तदर्शम, जो यह कार्य शीघ्रता से नहीं करता, लेने देने का कार्य करना चाहिए। शिप्रम क्रियमाणस्य काल पिबति तदर्शम, शिप्र कार्य में जो कार्य को शीघ्रता से नहीं करता उसका कार्य को, उसके कार्य को काला पिप्ति, उसके कार्य को समय पी जाता है। कहने का मतलब है कि हमें कोई भी कार्य में लेने देने में आलस्य नहीं करना चाहिए। तदर्शम का अर्थ होता है आलस्य। किसी भी कार्य में आलस्य, लेने देने में कभी हमें आलस्य नहीं करना चाहिए। लेने देने में कभी हमें आलस्य नहीं करना चाहिए। जो कार्य को शीघ्रता से नहीं करता, क्षिप्र क्रियमाणस्य, जो कार्य को शीघ्रता से नहीं करता उसके कार्य को समय पी जाता है। एक बार पुनः हिंदी देखते हैं। मल्लिका आवाज सुनकर जल्दी से प्रवेश करती है। हे नाथ, हे स्वामी, क्या हो गया? कैसे तुम खून से लथपथ हो गए हो? चंदन, गाय दूध दोहने की अनुमति नहीं दे रही है। दोहन प्रक्रिया को आरंभ करता हूँ तो ये मुझे मार देती है। मल्लिका गाय को स्नेह से, वात्सल्य से, प्रेम से दूध दोहने का प्रयास करती है, किंतु गाय दूध देना ही नहीं चाहती है। मल्लिका चंदन की ओर, हे नाथ, हे स्वामी, हम दोनों ने अनुचित किया है। मैंने तक गाय का दुग्ध का दोहन नहीं किया। वह पीड़ा का अनुभव कर रही है, वह इसलिए मार रही है। चंदन, हे देवी, मैं भी जान गया हूँ कि हमने सर्वार्थ अनुचित ही किया है। पूरे महीने तक दूध का दोहन नहीं किया, इसीलिए इसका दूध सूख गया है। सत्य ही कहा गया है कि आज का कार्य आज ही करना चाहिए। जिसकी गति विपरीत होती है वह शीघ्रता से कष्ट को प्राप्त होता है। मल्लिका, हाँ ठीक है, सत्य ही है। मैंने भी पढ़ा है कि कल्याणकारी कार्य को सोच विचार करके करना चाहिए। जो विचार करके नहीं करता वह मानव दुख को प्राप्त होता है। लेकिन प्रत्यक्ष में आज मैंने अनुभव किया है कि सभी दिन के कार्य को उसी दिन करना चाहिए। जो नहीं करता वह कष्ट को प्राप्त करता है। पर्दा गिरता है, सभी मिलकर गाते हैं कि आलस्य करने में जो आलसी होता है उसे लेने देने में शीघ्रता, उसे लेने देने में का कार्य करना चाहिए। आलसी लोगों को जो कहने का मतलब है कि जो लेने देने में आलस्य करता है, जो लेने देने में आलस्य करता है उसके कार्य को समय पी जाता है। ये तो था पाठ का अध्ययन, हिंदी अनुवाद, जो आज पूरा हो गया। अब आगे वाले पाठ का अध्ययन करेंगे। आपको इस पाठ का हिंदी अनुवाद घर पे पढ़ना है।